अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद एंड वेलकम टू हम आप और क्रिकेट। पीएसएल आ रहा है। पीएसएल हम बिल्कुल हमारे चौकट पे हैं। 3 दिन रह गए हैं एचबीएल पीएसएल 6 को और फैंस बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और पीएसएल के लिए तो हर कोई पाकिस्तान जो क्रिकेट नहीं भी देखता है वो भी पीएसएल देखता है, क्योंकि पीएसएल की बात ही कुछ और है। तो हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसएल के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉन्ग एंड एंडिंग के टिकट्स वगैरह पे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एच बी एल पी एस एल हमें कंटिन्यू कर रहा है सरप्राइज देने के लिए। शान मसूद, जिन्होंने पिछले सीजन में अपनी टीम को ऑलमोस्ट फाइनल खिला लिया था, उनको हटा दिया गया है और मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया गया है मुल्तान सुल्तान्स का। शॉकिंग न्यूज थी, बट अच्छे उसमें शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जिन्होंने पिछले 3 महीने में वो अचीव करके दिखा दिया जो आई थिंक इतनी तेजी से किसी को है ना इज्जत पाकिस्तान में नहीं मिली होगी, शायद बाबर आजम को भी नहीं और किसी को भी नहीं, जितनी तेजी से रिजवान ने अपना एटीट्यूड बना लिया इस टीम में। हमेशा एक बात याद रहनी चाहिए, एटीट्यूड इज द की। रिजवान को 3 महीने पहले तक सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता था क्रिकेट पे, सबसे ज्यादा मीम्स उन पे बनते थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी क्रिकेट में कमबैक किया है वो लाजवाब है। न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में जो मैन ऑफ द सीरीज लिया, फिर साउथ अफ्रीका के साथ मैन ऑफ द सीरीज T20s एंड टेस्ट दोनों में लिया। तो मोहम्मद रिजवान इज एक्सेप्शनल। और ये पोस्ट देना किसी जो कैप्टन की पोस्ट है मुल्तान सुल्तान के लिए, ये रिजवान के लिए एक एजाज है। और जिस तरीके की फॉर्म में रिजवान है, तो मुझे तो लग रहा है क्या पता ये है ना मुल्तान सुल्तान को भी एक आध कप दिलवाई दे, क्योंकि नेशनल T20 कप में भी वो अपनी टीम को जितवा के आए और जहां उनको चांस मिल रहा है उन्होंने चल भाई कर करके सामने वालों को फारिग करते गए। तो एक ये बहुत ज्यादा चांस है कि मोहम्मद रिजवान अपना कर देंगे। इसके अलावा शादाब खान और जो इमाद वसीम कैप्टन है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा चांस है, यंग कैप्टन है। साथ में सरफराज अहमद जो कि पिछले सीजन में बहुत ऑफ थे, तो हम उससे भी उम्मीद कर सकते हैं। और फिर जो हमारे वहाब रियाज भी न्यू कैप्टन है। तो इस बार तब एचबीएल पीएसएल बहुत ही ज्यादा कड़कदार होने वाला है, क्योंकि नए कैप्टन आपके सामने आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि टिकट्स एचबीएल पीएसएल की कब से मिलेगी। टिकट्स एचबीएल पीएसएल की कल सुबह वेडनेसडे को सुबह 10 बजे bookme.pk के ऊपर अवेलेबल होगी। bookme.pk पे आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और bookme.pk पे जाके आपको अपनी है ना टिकट्स बुक करवानी पड़ेगी। पेमेंट थ्रू जैज कैश या इजी पैसा या बैंक के थ्रू हो सकती है। अगर आप कैश करवाओगे तो आपको ये वो .com की तरह नहीं है कि घर पे डिलीवरीज होगी टिकट की, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एक क्यूआर कोड मोबाइल पे आ जाएगा। एक मोबाइल से आप 5 टिकट बुक करवा सकते हैं और उन 5 में ऐसा होगा कि आपको मोबाइल लेके जाके दिखाना पड़ेगा। क्यूआर कोड्स आएंगे, डिफरेंट क्यूआर कोड फॉर डिफरेंट टिकट्स, और फिर वो क्यूआर कोड वहीं पे डायरेक्ट स्टेडियम पे आपके है ना स्कैन होंगे एंड देन यू विल बी अलाउड टू गो। तो इस मर्तबा आपके घर पे कोई एक हार्ड कॉपी में नहीं आएगी टिकट, आपके पास सिर्फ मोबाइल में एक कोड आएगा, या तो फिर आपको ईमेल पे कोड आएगा, वो कोड आपको दिखाना पड़ेगा एंड यू विल बी अलाउड टू वॉच द मैच। तो इसके अलावा जो मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको प्राइजेस भी पता चल जाएंगे। फर्स्ट डे पे थोड़ी महंगी टिकट्स है, जनरल, प्रीमियम और फर्स्ट क्लास और वीआईपी की आप देखें। फिर उसके बाद सेकंड डे पे एक नॉर्मल आती है एंड थर्ड डे फिर आप देख सकते हैं सस्ती टिकट्स है। तो अकॉर्डिंग टू मैचेस वीकडेज में थोड़ी टिकट्स के प्राइस सस्ते हैं। कराची और लाहौर के टिकट्स के प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो जो देखना चाहता है वो अभी से बुक करवाएंगे तो उनको मिल सकती है। अब जो है अब मजा आने वाला है, क्योंकि पहला मैच है कराची वर्सेस कोयटा। कराची वर्सेस कोयटा, फॉर्मर चैंपियन कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराने के लिए तैयार या कोयटा से मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोयटा के बड़े बड़े प्लेयर्स क्रिस्टियनोफर, हेनरी गेल कराची पहुंच चुके हैं और उन्होंने मैसेज दे दिया है कि यूनिवर्स बॉस इज हेयर। तो क्रिस गेल का ये भरम तो हमें हमेशा से पता है, क्रिस गेल किस क्वालिटी के प्लेयर है। अगर वो चाहे तो एक अकेले मैच खत्म कर सकते हैं कराची के सामने, क्योंकि क्रिस गेल की वो है। और सामने से फिर कराची के भी देख लें, बाबर आजम, जो पिछले पीएसएल के लीडिंग रन स्कोरर बाबर आजम। सो बाबर वर्सेस गेल, देन कैप्टनसी में सरफराज वर्सेस इमाद वसीम, बड़े बड़े नाम है। फिर उसके बाद नसीम, जहाँ पे नसीम और हसनैन जैसे यंग टैलेंट है, तो वहां सामने से आते हैं आमिर और वकास मकसूद जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स। कराची जो गढ़ है
ऑलराउंडर्स का। इस मरतबा कराची ने 5 से 6 ऑलराउंडर्स अपने स्क्वाड में रखे हैं, तो सामने से भी ऑलराउंडर्स की भरपार है, जिसमें बेन कटिंग, मोहम्मद नवाज और अनवर अली इंक्लूड है। साथ में कैस अहमद भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है। और जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है वो मिलता है कोयटा को थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके पास है डेल स्टेन, जिनका नाम तो लेते ही एक बंदा तो सबसे ज्यादा घबरा जाता होगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा उनका। एक बहुत बड़ा एक PSL का एक झटका है, फिर उसके बाद बड़े मैचेस भी आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज हमारे साथ ट्यून रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।